हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स एट अवर टारगेट अभी। मैं आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि रहने वाला है आपकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी के बारे में, बीपीएससी टीआरई 4.0 के कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी के बारे में। एलिजिबिलिटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ फॉर टीजीटी एंड पीजीटी, मतलब 6 to 10 एज वेल एज 11-12 जो भी कंप्यूटर टीचर है उनकी भर्ती के लिए। जितनी भी आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू फिल द फॉर्म, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द वैकेंसी, वो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बात करने वाली हूँ। आप सभी लोगों के पास में कोई ना कोई डिग्री प्रोग्राम तो ज़रूर होगा, तो देखते हैं आप एलिजिबल हैं या नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप 6 to 10 या फिर 11-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपका एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। वो आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आती है, जैसे आपका नोटिफिकेशन आता है उसके शुरुआत में ही आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ कंप्यूटर विज्ञान विषय के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी एलिजिबिलिटी मांगते हैं। तो आप सब लोगों को पता है कि मिनिस्ट्री ने कहीं ना कहीं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आईटी एजुकेशन है, जो कंप्यूटर साइंस एजुकेशन है, इसको और अच्छा बेहतर और उसकी रीच कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए आपके लिए डीओई एसीसी द्वारा काफ़ी सारे लेवल ऑफ एग्जामिनेशन निकाले हैं, जिनके आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। और ये जो एग्जामिनेशंस के सर्टिफिकेट्स हैं, इनकी इक्वलेंट वैल्यू होती है। लाइक अगर ए की मैं बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं इक्वलेंट होता है आपके डिप्लोमा कोर्सेज के, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज के। बी की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं एमसीए के बराबर होता है। सी की मैं बात करूँ तो एमटेक प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं बराबर होता है। तो वही सर्टिफिकेट्स के यहाँ पे बात हो रही है। इफ़ यू हैव दैट, वेरी गुड, यू आर एलिजिबल। उसके अलावा और कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, कोई भी डिग्री प्रोग्राम आपके पास में है, आगे वालों में से आपको सबसे पहले उसमें 50% नंबर हासिल करने होंगे। अगर आपके डिग्री में ऑन टोटल आपका सीजी पे आप जब उसको परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे तो 50% आपकी आनी चाहिए। 50% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है, 50% से ज़्यादा है तो डेफिनेटली गुड। तो आपके पास में लेवल ए का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है, वेरी गुड, यू आर एलिजिबल, क्योंकि इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू एडवांस डिप्लोमा के बराबर हो जाएगी। देन आपके पास में उससे मान्यता प्राप्त संस्थान से, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस हैं उसके द्वारा आप लोगों के पास में बीटेक हो। ठीक है, बीटेक कौन से फील्ड में हो, ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक चल जाएगा, नहीं। ठीक है, बीटेक यहाँ पे बात करें कंप्यूटर साइंस एंड आईटी से, इस लाइन का मतलब यही है। ठीक है, या तो आपके पास में बीई हो, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, या फिर बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी हो। अगर वो आपके पास में है तो आप एलिजिबल हैं इन वैकेंसीज के लिए। और मैं बात करूं, अगर आपके पास में है जी बीई एंड बीटेक, ठीक है, वो तो अभी भी था, इसके साथ में एडिशनल अगर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में, आप बहुत अच्छे से एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना, कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए। चलिए आगे मैं बात करती हूँ थोड़े पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। किसी भी विश्वविद्यालय, मेक श्योर इट्स अ वैलिड इंस्टीट्यूशंस, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन एमसीए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई ना कोई आपके पास में उपाधि है, कोई ना कोई आपके पास में डिग्री है। ठीक है, कोई एमसीए है या फिर मास्टर्स इन क्या बोलते हैं, मास्टर्स इन कंप्यूटर है, और ये सब अगर आपके पास में तो आप एलिजिबल है। देन लेट्स टॉक अबाउट ग्रेजुएशन कोर्सेज। अगर आपके पास में कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन है या फिर अगर आपने बीसीए करा है, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करा है, तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप लोगों ने मान लीजिए ग्रेजुएशन किसी और में करा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अब बनना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में टीचर, बन सकते हैं, लेकिन आपके पास है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। कुछ तो डिग्री हो, या तो ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, कुछ तो डिग्री हो आपके पास में कंप्यूटर साइंस की। देन आई टॉक्ड अबाउट लेवल बी सर्टिफिकेट ऑल्सो। लेवल बी सर्टिफिकेट है विच इज इक्वलेंट टू आपका एमसीए, वो भी आपका चलेगा, अच्छा खासा चलेगा, तो वो है अगर आपके पास में, तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपके पास में लेवल सी सर्टिफिकेट है तो भी आपका चलेगा। देन लास्टली दे आर टॉकिंग अबाउट एमसीए कोर्स। अगर आपके पास में एमसीए है, एमसीए पहले भी था, ठीक है, एमसीए 2 साल की है, आप एलिजिबल है। एमसीए अगर 3 साल की भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, जो एमसीए 3 साल की, इसको लेके काफ़ी विवाद कहीं ना कहीं उठता है, काफ़ी लोग इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, काफ़ी लोग इसमें नॉन एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, डिपेंड्स करता है वैकेंसी टू वैकेंसी, लेकिन यहाँ पर टीआरई की मैं अगर बात करूँ तो आप एमसीए 3 साल का कोर्स अगर आपने करा है, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए उसके बारे में अगर मैं आगे बात करूँ तो ये साफ साफ बात लिखी जा रही है यहाँ पे
कि ठीक है 50% नंबर तो आपके होने ही चाहिए थे आपके डिग्री प्रोग्राम में, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओके, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको 5% की छूट मिल रही है आपके अंकों में डिग्री प्रोग्राम में। 45% नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, आपके 6 to 10 एंड 11 से 12 के लिए। यहाँ पे बात करी जा रही है कि विज्ञान के अंदर, कंप्यूटर विज्ञान के अंदर बीएड की आवश्यकता नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, ये लास्ट टाइम के करिकुलम रिक्रूटमेंट रूल्स कहीं ना कहीं है और यही कहीं ना कहीं अप्लाई होने वाले हैं आपके इस वाले फेज में भी, क्योंकि बीएड से रिलेटेड कोई भी बात विभाग ने नहीं करी है इस बारे में, ठीक है। हो सकता है आगे कभी बीएड एलिजिबल हो जाए, लागू हो जाए, लेकिन अभी नहीं है। तो अभी जिन्होंने बीएड नहीं भी करी, आप लोग टीआरई का एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दे, ठीक है। तो ये सारी थी एलिजिबिलिटी। तो अगर आप एलिजिबल हैं और अगर आप देना भी चाहते हैं ना चांस, तो मैं आप लोगों को एनकरेज करूंगी कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भरना, ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म भर के एक बार अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है। जस्ट इन केस अगर आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि यार मेरे को एग्जामिनेशन देना, एक बार एक्सपीरियंस करना है, क्या पता मैं अच्छा खासा कर पाऊँ, तो मैं अगली बार तैयारी करके दूंगा। तो जो भी लोग इस दुविधा में भी है ना, इस स्टेज पे भी हैं, तो आप सभी लोगों को मैं एनकरेज करूंगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, एग्जामिनेशन ज़रूर देना, क्या पता सिलेक्शन हो ही जाए, ठीक है। क्योंकि जो कट ऑफ है वो लास्ट टाइम भी थोड़ी बहुत लो गई थी, पेपर अच्छा खासा बनता है, अच्छे से तैयारी करिए तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपका एग्जामिनेशन निकल जाए। और इसी अप्रोच के साथ में, इसी कंसोलिडेटेड अप्रोच के साथ में, टारगेट अभी फैमिली ने आप लोगों के लिए एक बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए कंप्यूटर साइंस का बैच, एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच डिजाइन करा है। कॉम्प्रिहेंसिव से मेरा मतलब है कि ये है कंप्लीट प्लान। इसमें आप लोगों को जो तीनों सेक्शन है ना आपके एग्जामिनेशन के, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तीनों सेक्शन के बारे में आप लोगों को यहाँ पे डिटेल मिलने वाली है, ठीक है। डिटेल कंटेंट, पीडीएफ्स, आप लोगों को मिलने वाले टेस्ट रिगार्डिंग, ठीक है, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, कंप्यूटर साइंस में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के साथ में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपीज़ में, ठीक है। और ये जो ऑफर है मैं आप लोग को बता दूं, जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 2 जून से, और ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 2 जून तक ही वैलिड है। तो हरी आप, आपको वेट नहीं करना है आप ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि और ज़्यादा डिले करोगे फिर वैकेंसी आ जाएगी, फटाफट से एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं लॉस पे रह जाएंगे। तो ये मत सोचना अगली बार तैयारी करूंगा, अगर है मौका, अगर है डिग्री, तो इसी बार आपको फुल धुआंधार तैयारी के साथ में एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। अगली बार के लिए नहीं टालना। आप लोग को अच्छा खासा पता चल गया होगा कि कितना टाइम लग जाता है वैकेंसी को आने में, उसका पूरा का पूरा साइकिल पूरे होने में। सो अगर आप इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लोग टारगेट अभी की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके स्टोर में जाके आप अपने बैच का हिस्सा बन सकते हैं। सो चलिए आप सभी लोगों से मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।